हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को रवाए स्तुति को धन धन तिन ही ते काज सगर आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ 8वां लंब कल यहाँ प्रारंभ हुआ, जिसमें जीवंदर कुमार के जीवन को आदर्श बतलाया गया। जीवंदर कुमार का जीवन सच में आदर्श है। नीतिकार बार बार उनके जीवन के विविध पहलुओं को उजागर करते हुए पाठकों के हृदय में यह बात डालने का प्रयास करते हैं, ऐसा जीवन होना चाहिए। कदम कदम पे शिक्षा देते हैं, जीवन हो तो ऐसा, चाहे उनकी विद्वत्ता हो, चाहे उनकी शूरवीरता हो, चाहे उनकी सूझबूझ हो, उनकी समझ, उनका ज्ञान, सब बातों में। अभी तो यहाँ इन्होंने गृहस्थ जीवन की बात कह दी, माने पति पत्नी की का जीवन कैसा होना चाहिए, लाइफ स्टाइल किस तरह की होनी चाहिए, अत्यधिक भोग न हो और ऐसा वैरागी भी नहीं हो। तुमने शादी की है तो तुम ऐसे वैरागी कैसे हो सकते हो जैसे मुनि होते हैं, जैसे साधु होते हैं। और भोगों में ही यदि उलझे रहो तो कह रहे हैं राग रूपी समुद्र में डूब जाएगा। तो डूबे नहीं, ये भी सावधानी होनी चाहिए, और किनारे पर रहे इतनी भी खबर हो। तो ये सारी बातें कल तक यहाँ की जा चुकी थी, और आज एक और नई चर्चा, माने ससुराल पक्ष का सहज वात्सल्य भाव। ऐसा होता ही है, जमाइयों के प्रति वात्सल्य भाव ससुराल में सहज ही होता है और होना भी चाहिए। कह रहे सास को सासू जी हो तो वात्सल्य भाव होता है। माने सासू जी नहीं हो तो फिर मुश्किल है, भाई भाभी हो तो फिर पता नहीं है, मैंने फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन क्योंकि माँ बाप है ना, तो विशेष वात्सल्य का कारण बनता है। और जीवंदर कुमार के प्रति भी ये देखो आप, राजा गृहमित्र ने कैसा वात्सल्य भाव प्रकट किया। ये नीतिकार कह रहे हैं सहज ही होता है ऐसा। 2 नंबर का श्लोक है, 369 नंबर पेज है। स्यालानां तत्र वात्सल्याद् वात्सीत् सुचिरं सुधीर वत्सलेषु च मोहे स्यात् वात्सल्यं हि मनोहरम्। उस हेमाभा नगरी में बुद्धिमान जीवंदर कुमार अपने सालों के प्रेम से चिरकाल तक स्थित रहे। अभी तो सालों के प्रेम से हैं, आप ससुर जी सास की बात मत करो। क्या माने ऐसी बात नहीं है कि सास ससुर के मन में ही प्रेम हो, सालों के मन में भी विशेष प्रेम हो सकता है। हाँ, वो जो भी हो। अब आपने अपनी बात कह दी, मैं मेरी बात कहता हूँ, हमारे तो बहुत प्रेम है भाई। हाँ, तो ये तो नीतिकार कुछ कह रहे हैं यहाँ। उस हेमाभा नगरी में बुद्धिमान जीवंदर कुमार अपने सालों के प्रेम से चिरकाल तक स्थिर रहे। बहुत प्रेम था। सुनो, प्रेम क्यों नहीं होता? जीवंदर में योग्यता भी जो थी, जीवंदर
वे जीजा जी थे जिन्होंने इनको ज्ञान सिखाया था, जिन्होंने इनको धनुर्विद्या सिखाई थी, जिन्होंने इनको शिक्षा में पारंगत किया था। बचपन से अज्ञानी थे, बचपन से नासमझ थे, उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन बहुत उम्र होने के बावजूद भी बुद्धि नहीं थी, बुद्धि का विकास नहीं था। तो जीवनधर कुमार गुरु भी तो हो गए, समझाने वाले भी तो हो गए, शिक्षा देने वाले भी तो हो गए, सही मार्ग पर ले जाने वाले भी तो हो गए, और जिनसे बहुत बातें सीखी हो उनके प्रति महिमा तो आती है। और फिर हमारे कंवर साहब हो गए। देखो, अत्र है नीति। निश्चय से प्रेमियों में मोह हो ही जाता है, क्योंकि प्रेम भाव मन को हरने वाला होता है। ये बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने, नीतिकार ने, कि ये जो आपका वात्सल्य और प्रेम है ना, इस वात्सल्य और प्रेम का कारण आपका प्रेम है। आपसे यदि सब प्रेम से बात करते हैं ना, तो इसका कारण ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो, इसका कारण ये भी है कि शायद आप में उनके प्रति भी वात्सल्य भाव है। ये परस्पर चलता है, एक तरफा नहीं होती ये बात। माने आपके हृदय में यदि प्रेम भाव होगा, आपके हृदय में यदि वात्सल्य भाव होगा, निश्चय से प्रेमियों में, प्रेम करने वालों में मोह हो ही जाता है। आप प्रेम करो, प्रेम से बात करो। आप देखो, छोटे छोटे बच्चों से आप प्रेम से बात करो, वो आपके आज्ञा में नहीं चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप उन्हें डांट करके, धमका करके चलाने का प्रयास करो, वो नहीं चलेगी। आप जितना प्यार से बात करोगे क्या, तो आप सामने वाले व्यक्ति को अपना बना लोगे। ये इन्होंने, नीतिकारों ने नीति दे दी है कि किसी को भी अपना बनाने का फॉर्मूला क्या है? आप प्रीति से बात करो, अपनेपन से बात करो। आपके द्वारा व्यक्त की गई भाषा में प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, तो फिर वो सहज ही मन को हर लेने वाला होता है। देखिए सरलार्थ, जीवनधर कुमार ने अपने सालों के वात्सल्य और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण बहुत समय तक हेमाभा नगरी में निवास किया। रहता ही, ऐसी कहानी चली आ रही है पीछे से ही, जहाँ जहाँ शादी होती है वहाँ थोड़े समय प्रेम से रहता है। स्नेही जनों से मनुष्य का प्रेम हो ही जाता है, स्नेही जनों से प्रेम हो जाता है। रागी जीवों को वात्सल्य भाव मनोहारी प्रतीत होता ही है। आपको यदि वात्सल्य मिलेगा तो आपका मन वहाँ रम जाएगा, ऐसा ही होता है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी स्थान पर, यदि आपको विशेष वात्सल्य मिलता है तो फिर सामने वाले के प्रति आपका प्रेम होगा ही होगा, मन को मोह लेने वाला होता है। देखिए विशेषार्थ, हेमाभा नगरी जीवनधर कुमार की ससुराल बन ही चुकी है। नगरी ससुराल बन गई, ऐसा कहा जाता है। ये तो हमारे गांव के जमाई हैं, राजा के जमाई, तो आप जमाई जैसे ही हो गए। पूरा नगर उनको जमाई जैसे देखता है। गाँवों में तो बहुत चलता है इस तरह का, अपने जयपुर शहर में भले ना चले, लेकिन बाहर गाँवों में तो ये तो हमारे जमाई हैं, ये तो हमारे कंवर साहब हैं। कितने ही किशनगढ़ वासी मेरे को ये कहते हैं हमारे कंवर साहब हैं। अब ये सब कहते हैं इस तरह से। देखो आप, जमाई को ससुराल स्वर्ग जैसा प्रिय लगता है। बात ही क्या कह रहे हैं आज को, क्या भैया? जमाई को ससुराल कैसा प्रतीत होता है? क्योंकि उसकी जो आवभगत होती है, उसकी जो मनोहार होती है, उसके प्रति जो सबका चारों तरफ देखो आप, ससुराल के छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके सालियाँ साले सब घेरे रहेंगे उनको। ज़्यादा टाइम नहीं रहता। ये कह रहे हैं ज़्यादा टाइम नहीं रहता क्या? तो वो उन्होंने बतला दिया ना, जब तक सास ससुर है तब तक
सास ससुर का स्वर्गवास हो जाए तो फिर कौन कितना पूछता है, वो बात की बात है। अभी तो जमाई को ससुराल कैसा लगता है, स्वर्ग जैसा प्रिय लगता है। इस कारण जीवनधर कुमार बहुत समय तक वहाँ रहे। उनके साले भी उनके विद्यार्थी रह चुके थे तथा वे जीवनधर कुमार के प्रति बहुत स्नेह और वात्सल्य भाव रखते थे एवं उनका आदर सत्कार भी बहुत करते थे। अतः कुमार का उनसे स्नेह होना स्वाभाविक है। रागी जीवों को राग करने के लिए कुछ शिक्षा तो लेनी देनी नहीं पड़ती। राग के लिए अब रागी जीव है, अब राग करने के लिए कोई शिक्षा तो लेनी देनी पड़ती नहीं है। जगत का तो ऐसा ही स्वरूप है, शक्ल देख के राग करने लगते हैं लोग, क्योंकि राग करना तो उनका पर्यायगत स्वभाव बन जाता है। रागियों का राग करना, विकार करना, ये सब पर्यायगत स्वभाव जैसा दिखता है। द्रव्य स्वभाव में तो राग है नहीं, आत्मा के स्वभाव में तो राग है नहीं। मूल वस्तु में जो त्रिकाली द्रव्य है उसमें तो राग का सद्भाव है नहीं, किंतु पर्याय में बोले पर्याय स्वभाव बन गया है। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है सहज ही उसके प्रति राग हो जाता है। आपको दूसरे के प्रति राग क्यों है बताओ? आपको पसंद है, आपके मन को मोह लेते और फिर प्रेम से खिलाएं आपको तो फिर तो कहना ही क्या। तो ये रागियों का स्वरूप इसी तरह का है, पर्यायगत स्वभाव है। जहाँ अनुकूलताएं मिलेगी वहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ का मौसम अच्छा होगा, जहाँ का वातावरण अच्छा होगा, जहाँ सुविधाएं होगी वहाँ सहज ही मन रमता है। फिर राग करने में बाह्य अनुकूलता का संयोग हो तो राग बढ़ता ही है। राग के वशीभूत जीवनधर कुमार हेमाभा नगरी में निवास कर रहे हैं। राग के वशीभूत होकर के कहाँ निवास कर रहे हैं? हेमाभा नाम की नगरी में लंबे समय से रह रहे हैं। अनुकूलता में दीर्घ काल भी क्षण जैसा। अब ये जब बात कह दी भाई साहब सुनो, दुख और संकट का काल थोड़ा सा भी काल हो तो बहुत लंबा लगता है, और अनुकूलताओं के जो अच्छे दिन होते हैं वो लंबे समय तक भी हो तो ऐसे लगते हैं अभी बीत गए इतना जल्दी। जैसे प्रवचन अच्छा हो ना तो सामने वाला व्यक्ति कहता है खत्म भी हो गया, टाइम हो गया क्या। मूवी बहुत अच्छी हो, खत्म भी हो गई इतनी जल्दी, और चलनी चाहिए थी। माने जहाँ मन रमता है वो समय बहुत जल्दी बीत जाता है, और जहाँ मन नहीं लग रहा हो वहाँ एक आध घंटे भी बिताना हो तो ऐसे लगता है जैसे बरसों बिता रहे हो। जब आप इंतजार कर रहे हो ना तो आपका एक एक पल ऐसा लगता है अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। एक बार ऐसा हुआ था, हम कहीं जा रहे थे तो मुझे माउंट आबू ज्वाइन करना था किसी कार्यक्रम से। वो ऊपर थे और मैं माउंट आबू नीचे था। तो मैं नीचे था तो फ़ोन किया तो बोले अभी आ रहे हैं, बस क्या करूँगे ऊपर आके। तो मैं नीचे था कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैं पहुंचा करीब 5 बजे शाम को, 5 साढ़े 5 बजे, और जिसका वो अभी 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 करते हुए 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करते 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 रात को 11 साढ़े 11 बजे। अब वो एक एक मिनट कैसा लगता है, हर मिनट ऐसा लगता है, हर आने वाली गाड़ी अब आ गए, अब आ गए। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया, बस अब तो निकल ही गए, अब तो निकल ही गए। ऐसा हमको कैसा लगता है मतलब। माने जब इंतजार करना हो तो वो समय बीतता ही नहीं है, वो समय ऐसा लगता है जैसे सालों निकल गए हो। ये टाइम ही पूरा नहीं हो रहा है, टाइम ही पूरा नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के प्रवचन में आकर के बैठ जाए जो बहुत कठिन हो और पहली बार आए हो तो ऐसा लगता है अरे बाप रे ये क्या हो गया, कब पूरा हो गए। ये पूरा ही नहीं हो रहा है, ये पूरा ही नहीं हो रहा है, कब पूरा होगा। तो ये सुख के क्षण मात्र जैसे दिखते हैं, अनुकूलता में दीर्घ काल भी क्षण जैसा लगता है। यह बात यहाँ इस 3 नंबर के श्लोक में आगे कह रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। यापितोपि महाकाल तस्य
बहुत समय ने भी उन जीवनधर कुमार को कुछ भी खेद भाव नहीं किया। माने हो सकता है महीनों रह गए हों तो भी उन्हें ऐसा लगा नहीं कि महीनों निकल गए। निश्चय से प्रियजनों के साथ रहने में 1 वर्ष भी क्षण के समान बीत जाता है। अनुकूलताएं हो, मान लो पैर में फ्रैक्चर हो गया हो और पैर लटका दिया जाए और बेड रेस्ट पर हो तो एक एक दिन ऐसे बीतता है जैसे बरसों लगे। बीमारी में बिस्तर पकड़ रखे हो, एक एक दिन टाइम ही पास नहीं होता, करें क्या, समय नहीं निकलता। बुजुर्गों की हालत देखो, वृद्धावस्था में जो लोग हैं बिस्तरों पर पड़े रहते हैं। मेरी तो आदत में है इस तरह का उनके साथ में बैठना, उनसे चर्चा करना, उनके निकट बैठना, उनके मनोभाव को सुनना, उनके अनुभवों को सुनना। तो पता नहीं मुझे बचपन से ही अच्छा लगता है, तो मैं बैठता हूँ कभी तो वो भाव सुनाते हो, टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें बैठे बैठे। और फिर जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं हो उनके तो और बड़ी समस्या है। अभी जिन्हें तत्व ज्ञान है वो कम से कम अपना समय व्यतीत करने के लिए वो प्रवचन सुन लेते हैं, सीडी लगा लेते हैं, पेन ड्राइव में सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सुन लेते हैं। नहीं, ये कितनी सुविधा है, लेकिन जिसका उसमें मन नहीं लगता हो अब क्या करें। मतलब रिटायर हो गए, तबीयत खराब हो गई, बिस्तरों में पड़े हैं, प्रवचन में मन लगता नहीं है, अब क्या करें बोलो। वह आंखें जलती है, तो आंखों से डॉक्टर ने टीवी देखने को मना कर रखा है, नहीं तो टीवी से मन लगाता रहता है। अब क्या करें, अब हालत कैसी दिखाई देती है, बहुत कठिन काम है, लेकिन बिताते हैं लोग, क्या करें मजबूरी में, क्योंकि मौत तो आपके हाथ में है नहीं। कई किस्से हैं इस तरह के, ऐसे प्रसंग हैं हमारे जोधपुर वाले, तो उसके दादाजी हरिहंस के दादा ससुर जी 20-25 साल तक बिस्तरों पर पड़े रहे, 25 साल तक। और सुनो, आंखों से दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, और सुनो कान से कुछ सुनाई नहीं देता, आंख से कुछ दिखाई नहीं देता, कान से कुछ सुनाई नहीं देता, और बहुत तेज कोई उनके पास में बोले तो कोई एक आध शब्द कोई कदाचित कुछ पकड़ में आए, ऐसा तो बिस्तर हो जाए। अब लेकिन उनके जो बेटे हैं वो गौए हैं, उन्होंने जो सेवा की उनकी, अभी डेथ हुई मेरे ख्याल से 6-8 साल, तो जो सेवा की उनकी, एक आवाज़ पर मतलब दौड़े चले आते थे कि उनको टॉयलेट के लिए जाना है, उनको पॉटी के लिए जाना है, उनको खाना खाना है, उनको भूख लग रही है, तो मतलब वो कैसे संभाले उन्होंने। एक उदाहरण है, हमारे इंद्र सेन जी थे यहाँ दिल्ली में, 20-25 साल तक कोमा में पड़े रहे, बोला हॉस्पिटल में 20-25 साल तक। ये क्या सोच ही नहीं सकते, 20-25 साल कोमा में, हॉस्पिटल में हैं। हाँ, थोड़े समय घर पे, आप जानते हैं थोड़े टाइम घर पे भी रहे थे। अब बोलो आप ऐसी कैसी परिस्थिति बनती है, कौन क्या कर ले, बोलो आप क्या कर सकते। उनके बेटे मिले थे अभी थोड़े दिन पहले, माने कितना कठिन काम होता है, समय नहीं बीतता, टाइम नहीं निकलता, लेकिन करो क्या। अब आप पढ़ नहीं सकते हो और आप सुन नहीं सकते हो तो आपका टाइम पास कैसे हो। अच्छा, अब इससे उल्टा लगाओ, आपके जो अच्छे दिन हैं ये कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता है। टाइम पूरा हो गया और ये 1 साल निकल गया, पता ही नहीं लगा। माने सुख शांति से चल रहा था तो 1 साल निकल गया, पता ही नहीं लगा। और माथे पर संकट आ गया हो, दुनिया भर के कोई केस चल रहे हो, इनकम टैक्स वाले के नोटिस आ गए हो, कहीं इधर उधर झंझटें चल रही, एक एक दिन निकालना भारी होता है। कहते हैं लोग हमने कैसे दिन निकाले हैं हम ही जानते हैं, दिन कैसे निकाले। ये जीवनधर कुमार देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ लिया ना अपने। निश्चय से प्रियजनों के साथ रहने में 1 वर्ष भी क्षण के समान बीत जाता है। वर्ष भी ऐसे बीत जाता है जैसे अभी तो हुआ था, अभी तो था। जैसे देखो आपको उदाहरण बताऊं, दुकान पर बैठे बैठे
कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता है। मन लग रहा है ना, ग्राहक आ रहे हैं ना, उनसे पूछो जो दुकान खोल करके बैठे हैं और ग्राहक कोई नहीं आए, क्या वो टाइम ही पास नहीं होता उनका। और शाम होते होते तो 2-4 घंटे पहले ही सोचते हैं यार बंद करके चलो कोई आता है। और जिनके माथे पर ग्राहक चढ़े रहते हो उनके क्या स्थिति है? देखो, शिष्य साले, 2 बातें हो गई, शिष्य भी है साले भी है, तथा पत्नी कनकमाला के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तथापि जीवनधर कुमार को नाम मात्र का भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि प्रियजनों के साथ सुखपूर्वक रहने पर वर्षों की कालावधि भी क्षण मात्र जैसी प्रतीत होती है। प्रियजनों के साथ सुखपूर्वक रहने में। और सुनो, इस 3 लोक में यदि सबसे कोई प्रिय है ना तो वो है अपना आत्मा, वो सबसे प्रिय है। अरे साहब, इतना लंबा टाइम से तो भगवान कैसे बिताते होंगे? सिद्ध भगवान, कोई काम नहीं, कहीं घूमना फिरना नहीं, कोई लड्डू खाना नहीं है, कोई मिठाई नहीं, कोई पकवान नहीं, कुछ नहीं, घूमना फिरना नहीं, कोई सावन के झूले नहीं, कोई बरसात नहीं, फिर कैसे टाइम बीतता होगा? क्या करते हैं? बैठे रहते हैं, कोई यार दोस्त नहीं, किसी से बात नहीं, कोई खेलना कूदना नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, क्या करते हो? कैसे टाइम बीतता होगा उनका? ये सुनो, टाइम कैसे बीतता होगा, उनका टाइम कैसे निकलता है, वो आनंद के क्षण है, क्षण क्षण में वो ऐसे अतीन्द्रिय आनंद, अनंत सुख का उपभोग करते हैं, उन्हें टाइम बिताना नहीं पड़ता। ये टाइम बिताने की समस्या उनके पास में है जिनको तकलीफ है। जब आनंद के क्षण चल रहे होते हैं तो ये नहीं कहा जाता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, यार टाइम ही नहीं बीत रहा है, बिताना नहीं पड़ता, बीत जाता है आनंद के क्षण। आनंद है। और मुनिराज कैसे रहते होंगे, जंगल में कैसे रहते होंगे कि तुम्हें परिस्थितियां दिखाई दे रही है, उनके अंदर का आनंद कुछ और है, वह आनंद का उपभोग कर रहे हैं। देखो विशेषण, बाह्य अनुकूलता होने पर रागी जीव को दीर्घ काल भी कुछ क्षणों जैसा ही लगता है, लंबा समय हो गया कुछ क्षणों जैसा। इसी कारण स्वर्ग और भोगभूमि में असंख्यात वर्षों का दीर्घ काल कब व्यतीत हो जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चलता। मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसी बात, सागरों की आयु, देवगति के जीवों की अनुकूलताओं में कब बीत जाती है पता ही नहीं लगता है। और सुनो, अंत के 6 महीने निकलते ही नहीं है। देवगति के जीव जो होते हैं ना, वो देवगति के जीव हैप्पी, वो देवगति के जीव जब मरने वाले होते हैं तो मरने के 6 महीने पहले उनके गले में स्थित माला मुरझा जाती है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो जाती है, सब कुछ फीका फीका धुंधला धुंधला सा लगने लगता है, सब कुछ ऐसा हो जाता है, अब उदासी सी दिख रही है उनको। मरने के 6 महीने पहले उन्हें नियम से इस बात का पता लग जाता है। मैं स्वर्ग के देवों की बात कर रहा हूँ, मैं भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ, वो जो देव हैं, देवगति के देव हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका नाम सुनने मात्र से आपको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पीछे अभी उपमा दी थी, जवाई को ससुराल कैसा लगता है? स्वर्ग जैसा, स्वर्ग जैसा। तो स्वर्ग में आनंद है क्या? स्वर्ग में आनंद है क्या? लेकिन स्वर्ग की उपमाएं आनंद के लिए दी जाती है। पूरा जीवन भर आनंद 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 अनुकूलताओं के अंदर बिताया, पेट में दर्द नहीं, दांत में दर्द नहीं, तकलीफ नहीं किसी तरह की, कोई टेंशन नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई कुछ नहीं, घबराहट नहीं है, बीमारी नहीं है किसी भी तरह की, सर दर्द और पेट दर्द की समस्या नहीं है, घुटने दर्द नहीं होते वहाँ। मानसिक दुख जो होंगे वो तो होंगे ही, वो अलग मैटर है। अभी देखिए, अंत समय में 6 महीने पहले उन्हें पता लग जाता है कि मैं मर के कहाँ जाने वाला हूँ। किसको पता लगता है? तो वो जी देवों को पता लग गया मर के कहाँ जाने वाले। पता है उनको वो दृश्य दिखने लगते हैं, उनको ये दिखने लगता है मैं यहाँ से मरकर
मध्य लोक में वो जो कुतिया है वहाँ उसके पेट में जन्म लेने वाला, ये दिख रहा है। और सुनो, अकेला नहीं हूँ वहाँ, फ्यूचर दिख रहा है उनको अपना। वहाँ 6-6, 8-8 पेट में एक साथ है, 6-8 एक साथ जन्म लेंगे, भूख की वेदना से तड़पेंगे, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा क्या, और कोई माँ कपड़े से बच्चे की पोटी साफ करके फेंकेगी क्या, और हम 6-8 उस पर भोजन समझ करके लपकेंगे। ये दृश्य उस देवगति के जीव को अंत के 6 महीने में जो दिखाई देते हैं उसको दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। वो 6 महीने अंत के ऐसे हो जाते हैं कि पूरे जीवन भर की जो सागरों की जो आनंद की परिस्थितियां थी उन सब की कसर निकल जाती है। ऐसी परिस्थिति होती है, बीतता नहीं है, टाइम नहीं बीतता है, टाइम नहीं निकलता है। ये देवगति की हालत है। कैसे बिताए? सिर्फ 6 महीने का काल है, ज़्यादा लंबा काल नहीं है। 6 महीने कितने से, सागरों की आयु जिसने बिताई हो उसके लिए 6 महीने कितने से होते हैं? कुछ भी नहीं। 6 महीने में क्या है? जो व्यक्ति सदा काल अनुकूलताओं के बीच में रहा हो, अपने भरे पूरे परिवार के बीच में रहा हो, बोलो, और आज सारा परिवार छोड़ करके चला जाए यात्रा के लिए और कहे 3 दिन आप अकेले ही रहना है आपको यहाँ, तो फिर कैसा लगता है? घर खाने को दौड़ता है, ऐसे ऐसे लगता है मैं क्या, टाइम ही पास नहीं होता। जिसकी आदत पूरे घर में रहने की है ना, छोटे छोटे 5-7 बच्चे हैं, परिवार है, बेटियां हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, सबके साथ में रहता है, भरा पूरा परिवार दिखाई देता है, हंसते खेलते टाइम निकलता है। अब 3 दिन के लिए चले गए सब, अब कैसा लगता है? मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा, क्या करें? भावना तो ये बात है नहीं जाए, हे भगवान इनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, हे भगवान इनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, हे भगवान ये जाए नहीं, ऐसा ऐसा सोचता रहता है। होता है ऐसा, घर घर की हालत दिखती है। देखो यहाँ बाह्य अनुकूलता होने पर रागी जीव को दीर्घ काल भी कुछ क्षणों जैसा लगता है। इसी कारण स्वर्ग और भोगभूमि में, स्वर्ग का काल, भोगभूमि का काल असंख्यात वर्षों की आयु होती है। भोगभूमि में, स्वर्गभूमि में असंख्यात वर्षों की आयु होती है। अनंत वर्ष नहीं है स्वर्ग में भी, सागरों की आयु है, असंख्यात वर्ष है। भोगभूमि के अंदर पल्लियों की आयु है, 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले। टाइम कैसे बीत जाता है? असंख्यात वर्षों का दीर्घ काल कब व्यतीत हो जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं चलता। प्रतिकूलताओं में जीवों को अल्प समय बिताना भी बहुत कठिन लगता है, ये स्थिति है। खैर कोई बात नहीं, जीवनधर कुमार का तो ससुराल में अच्छा समय बीत रहा है। अब देखिए कहानी कुछ और घूमती है, एक नया मोड़ ले रही है कहानी। 18 नंबर की यह उपकथा इसी 8वें नंबर में 4 नंबर का श्लोक। अपरिचित महिला का जीवनधर कुमार के प्रति स्नेह। क्या करें, देखो आप हालत कैसी है। कदाचित कापि तत्प्रांतं समंदस्मित आसदत् नैसर्गिकं हि नारीणां चेत सम्मोहि चेष्टितम्। लो क्या कह रहे हैं? एक दिन कोई स्त्री उनके समीप कुछ हंसती हुई पहुंची। क्या? जीवनधर कुमार के समीप। निश्चय से, नीतिकार कह रहे हैं अत्र नीति है क्या? निश्चय से स्त्रियों की चेष्टाएं स्वभाव से ही चित्त को मोहित करने वाली होती है। ऐसा स्वभाव होता है, स्त्रियों की सहज ऐसी वृत्ति होती है, उनकी सर्व चेष्टाएं औरों को मोहित कर लेने वाली होती है। सर्व चेष्टाएं स्वभाव से ही ऐसा दिखाई देता है, ऐसा नीतिकार कह रहे हैं। और यहाँ तो घटना क्या घट गई कि वो हंसती हुई वो उनके समीप पहुंची। देखो फिर क्या हुआ होगा। अभी तो यही कहते हैं, एक समय जीवनधर कुमार अपने महल में अकेले बैठे हुए थे। कहाँ की बात है? हेमाभा नगरी की। जिस नगरी में शादी हुई थी
जहाँ अपनी पत्नी के साथ में रह रहे थे और सुखपूर्वक वर्षों निकल गए थे, अचानक क्या घटना घट गई। एक समय जीवनधर कुमार अपने महल में अकेले बैठे हुए थे। उसी समय अकस्मात एक महिला मंद स्मित करती हुई, स्मित जानते हैं, मुस्कुराहट, मंद स्मित करती हुई उनके पास आई, क्योंकि दूसरों के चित्त को आकर्षित करने का प्रयास करना स्त्रियों के क्रियाकलापों में स्वाभाविक होता है। देखो ये नीतिकार जो बात कहते हैं ना, ये नीतिकारों की बात पहले भी कही है मैंने, क्योंकि कई लोगों को सामने बैठे हुए ऑब्जेक्शन होता है, ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा कोई जरूरी है क्या, ऐसा कोई नियम है क्या? ये कोई नियम वाली बात थोड़ी ना है, नियम वाली बात नहीं है, लेकिन 95% 99% ऐसा होता है। नीति का अर्थ ही यही है। नीति का अर्थ कोई नियम नहीं है, नीति का अर्थ कोई अविनाभाव संबंध नहीं है, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की चर्चा नहीं है, हर स्त्री की चर्चा नहीं है, हर पुरुष की चर्चा नहीं है, हर घटना की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बाहुल्यता से ऐसा होता है, बहुत चांस से है, ये बात कहना चाह रहे हैं। ऐसा स्वभाव होता है। कई स्त्रियों का स्वभाव ऐसा भी होता है जो आकर्षित करने वाला नहीं होता, जो दूर भगाने वाला होता है। हर किसी से झगड़ा, हर किसी से झगड़ा है, वो किसी को कोई पसंद ही नहीं, वो दुनिया में कोई पसंद नहीं है। ऐसा भी किसी का नेचर होता है। किसी का नेचर होता है जो वो सिर्फ धन से प्रेम हो, कोई किसी से, सबको अपना, सब अलग अलग तरह की स्थितियाँ हैं। देखिए आप तो भी क्या कह रहे हैं, ये अकस्मात ही क्या है, मुस्कुराती हुई आई और दूसरों के चित्त को आकर्षित करने का प्रयास करना 99% स्त्रियों के क्रियाकलापों में स्वाभाविक होता है, माने सहज ही होता है, कोई जानबूझ करके भी नहीं। सहज ही मन में ये भाव होता है कि दूसरा व्यक्ति आकर्षित हो, विशेषार्थ। ये जो सजने संवरने की भी जो प्रवृत्ति होती है ना, ये इसी में शामिल है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पुरुषों में ऐसी प्रवृत्ति कम देखी जाती है जैसे स्त्रियों में देखी जाती है। आईने के सामने खड़े होकर के कब आधा पौन घंटा निकल जाए पता ही नहीं लगे क्या। और यहाँ तो एक पैंट को 3-5-7 दिन चल जाती है। कौन बदलेगा, कौन देख रहा है, तो किसको क्या मतलब है। और यहाँ तो सुबह अलग साड़ी पहनी है तो शाम को तो अलग पहननी है। जो सुबह पहनी थी वो शाम तक कैसे रह सकती, तो कौन देख रहा है? नहीं तो देखते हैं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग देखें, मैं अच्छी दिखूं, माने ये जो भाव है ये सहज स्त्रियों में देखा जाता है। देख लो आप, पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग में सब अपने आप समझ रहे हैं, ये बात सबके समझ में आ जाती है। सहज होती है इस तरह की वृत्ति। जैसे इन्होंने विशेष अर्थ में कह दी बात, जैसे पानी ढलान की ओर स्वाभाविक गति से जाता है। लो उदाहरण क्या दे रहे हैं, पानी ढलान की ओर जाता है, स्वाभाविक गति से जाता है। दीपक की लौ आकाश की ओर जाती है स्वाभाविक रूप से। कितना पुरुषार्थ होता है भाई साहब, जब पानी नीचे की तरफ बहते हुए उसे ऊपर ले जाना हो। दादा उदाहरण देते हैं ऐसा, गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक यदि गंगा नदी को ले जाना है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा बताओ। ऊपर से हिमालय से, जहाँ से गंगा बही है, वहाँ से पानी को कहाँ बंगाल की खाड़ी तक ले जाना है, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। सब अपने आप ही सहज स्वाभाविक है। और लेकिन बंगाल की खाड़ी से क्या एक लोटा पानी, एक घड़ा पानी भी यदि गंगोत्री तक ले जाना हो तो आसान काम नहीं है। कितना तो परिश्रम होगा और कितना खर्चा आएगा, सहज नहीं है। इसीलिए कहा जाता है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा सीधे सीधे बह रही है ना, वो तो कितना सरल है। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टी गंगा बहाने में बहुत पुरुषार्थ चलता है, बहुत मेहनत लगती है। अगेंस्ट द फ्लो, बहाव से उल्टा चलो ना, मेहनत बहुत लगेगी, पुरुषार्थ बहुत होगा, लेकिन वो काम अद्वितीय होगा। आप नॉर्मल से हट करके चलो
उल्टा चलो आप। सारी दुनिया बह रही है किसमें? राग में, मोबाइल में, फेसबुक पर, इनमें दुनिया भर के जंजाल में। आप इससे उल्टा चलो, आप कुछ अद्भुत काम करेंगे। सारी दुनिया उलझी है टीवी चला करके, उसके सामने बैठ करके घंटों बर्बाद कर रही है। आपने कल्पना नहीं की होगी, आप यदि टीवी के सामने बैठ करके अपना समय बिताते हैं तो आपने अपने जीवन का कितना बड़ा पार्ट टीवी में बिता दिया, ये कल्पना नहीं कर सकते आप। यदि 24 घंटे में से 4 घंटे भी आप टीवी देखते हैं, 24 में से 4 क्या, तो आप देख लीजिए, आपकी यदि 100 साल की जिंदगी है तो आपने 15-20 साल आपने टीवी देखने में निकाल दी। 20 साल 100 साल की जिंदगी में कितना बड़ा पार्ट चला गया आपका, आपके लाइफ का। जितने महापुरुषों के वाक्य मिलते हैं उनके जीवनी देखो आप, फुर्सत नहीं है टीवी देखने की, ये करने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की। माने जितने महापुरुष मिलेंगे आपको वो उन ऐसे समय बर्बाद थोड़ी ना करते हैं। ये यहाँ क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या बात कह दी, पानी का ढलान स्वाभाविक गति से जाता है, उल्टा चलाओ तो बहुत मेहनत लगती है। नीचे से ऊपर ले जाना हो तो मोटर चलानी पड़ती है आपको। नीचे टैंक से ऊपर टंकी भरनी हो तो कितना मेहनत करनी पड़ती है। मोटर के प्रेशर से नीचे से ऊपर पानी जाता है और ऊपर से नीचे लाना हो तो नल खोलो अपने आप आ जाता। इसी तरह से दीपक की लौ आकाश की ओर जाती है, वह उसका स्वभाव ही है, स्वभाव से ही वो ऊपर की तरफ जाएगी। और यदि इधर उधर जाए तो हवा का प्रेशर आएगा ना तो वो इधर उधर हो पाएगी। वैसे ही स्त्रियों में दूसरों के चित्त को आकर्षित करने की चेष्टा, प्रयत्न स्वाभाविक ही होता है। स्वाभाविक ही इस तरह का होता है। देखिए अगला छंद, अपरिचित महिला से जीवंदर कुमार की वार्ता। पढ़ लें एक और श्लोक। अप्राक्षितां च साकूतां किमायातेति सादरः विवक्षालिङ्गितं हि स्यात् पृष्ठु प्रश्न कुतूहलम्। कुमार ने आदर सहित तुम यहाँ क्यों आई हो, इस प्रकार किसी मतलब से आई हुई उस स्त्री से पूछा। जीवंदर कुमार ने पूछ लिया से जी तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। निश्चय से पूछने वाले के प्रश्न में कौतूहल, कुछ कहने की इच्छा से युक्त होता है। ये बात स्वाभाविक ही है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ पूछता है उसमें आश्चर्य होता है, कुछ कौतूहल होता है, कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, मन में कुछ कौतूहल। आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ कैसे, आप तो कभी आते नहीं हो यहाँ, आज तक कैसे आ गए। तो ये सहज ही कौतूहल होता है। अपरिचित महिला के सामने आने पर जीवंदर कुमार ने आदरपूर्वक उसके आने का कारण पूछा, क्योंकि प्रश्नकर्ता कुतूहलवश जो कुछ भी पूछता है वह कुछ जानने की इच्छा से ही पूछता है। प्रश्न क्यों पूछा गया, कुछ जानने की इच्छा से। जिसे कुछ जानने की इच्छा नहीं होती वह प्रश्न पूछता ही नहीं। प्रश्न कौन पूछेगा, जिसे कुछ जानने की इच्छा हो। अब हमें कुछ जानने की मन में ही नहीं है, हम प्रश्न भी नहीं कर सकते। देखिए विशेषार्थ पूरी करें इस बात को। अनेक प्रकार की इच्छाओं में अज्ञात को जानने की इच्छा भी अल्पज्ञों को रहती ही है। ये जानने की इच्छा, हम कहते हैं कभी कभी जैसे पर्दा लगा दो, लिख दो पीछे कोई नहीं देखेगा। एक पर्दा लगा दिया बड़ा और उसके सामने लिख दिया कृपया इसके पीछे कोई ना देखे, तो फिर क्या होता है, सबके मन में आती है क्या है क्या है, पीछे क्या है। ये जो इच्छा है ये किस चीज़ की इच्छा है, पेट दर्द दूर करने की नहीं, तकलीफ को दूर मिटाने की नहीं है, अनुकूलता प्राप्त करने के लिए नहीं है, इससे कुछ हासिल हो जाएगा ऐसा नहीं है। सहज ही है जानने की इच्छा। क्या हुआ क्या हुआ, अभी क्या हुआ, देश में क्या चल रहा है, धारा 370 का क्या चल रहा है,
वहाँ क्या चल रहा है, कश्मीर की क्या स्थिति है, यहाँ क्या हो गया है। अरे यदि ये जानने की इच्छा इतनी तीव्र नहीं होती तो इतने न्यूज़ चैनल और इतने न्यूज़पेपर नहीं चलते। ये सब इसी भरोसे चल रहे हैं कि जानने की इच्छा तीव्र दिखाई देती है, ये तत्काल जानना चाहता है कुछ ना कुछ। रामगंज में क्या चल रहा है, अभी क्या हो गया, दंगों का क्या हुआ, इंटरनेट सुविधा यहाँ बंद चल रही है, 2 दिन हो गए बंद चलते हुए, कितने दिन बंद रहेगी यहाँ क्या पता। ये क्या है, ये इच्छा। अज्ञात को जानने की इच्छा भी अल्पज्ञों को रहती ही है। यहाँ भी जीवेंद्र कुमार ने अकस्मात आई हुई महिला से आगमन का कारण जानने की तीव्र अभिलाषा से प्रश्न पूछ ही लिया। तो जीवेंद्र कुमार ने प्रश्न पूछा, अब महिला क्या उत्तर देती है और क्या करने का प्रयास करती है और फिर जीवेंद्र कुमार की मनस्थिति उसमें कैसी होती है, इन सब बातों की चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात हुई महावीर भगवान की